पहले ये बताओ तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है? नहीं पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है, आज हम सुबह सोच रहे हैं अपनी गुफा से बाहर ले चलने के लिए सोच रहे हैं। गुफा के बाहर? जी हाँ, जो बड़ी वाली पहाड़ी है, आज हम तुम्हें उस पहाड़ी की सैर कराना चाहते हैं। अच्छा, पहाड़ी की सैर कराना चाहती? जी हाँ, और हीरा बेटे ध्यान से सुनो मेरा फरमान और चलो पहाड़ी के ऊपर सिखलाए तलवार। आज हम सोच रहे हैं तुम्हें पहाड़ी पर ले चलकर वहीं पर तीर तलवार घुड़सवारी सब वहीं पर सिखा देंगे। ये बात है, इस काम के लिए मुझे आप बड़ी वाली पहाड़ी पे ले चलना चाहते हैं? जी हाँ। तो पिता की बात से और नहीं हूं मैं इनकार, और चलो पहाड़ी के ऊपर अब सिखला दो। तो ठीक है, हमारे साथ चलिए, क्योंकि जल्दी वापस भी आना। चलिए, देर मत कीजिए, आइए। चलिए। हीरा बेटा, ये सामने पहाड़ी देख रहे हो? ये तो बहुत ऊंची है। बहुत ऊंची है। अगर जरा सा भी तुम्हारा पैर फिसल गया तो नीचे 500 फुट खाई में गिर जाएगा। जी हाँ, वो तो है। इस पहाड़ी पर जब भी आना होशियारी के साथ आना। अच्छी बात है। हीरा बेटे, ये हमारी तलवार है, और इसमें से जो तलवार तुम्हें पसंद है उठा लो अपने हाथों में। अच्छी बात। पिताजी, मुझे ये तलवार पसंद है। तो ठीक है, लेकिन होशियारी के साथ चलाना। जरा सा निशाना चूक गया तो घायल हो जाओ। चलिए, तैयार हो जाइए। ठीक है, रेडी हो जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी, मुझे आज मालूम हुआ कि इस उम्र में भी आपकी बाजों में काफी ताकत है। बेटे हीरा, तू क्या समझता है? शेर चाहे जितना बूढ़ा हो जाए वो घास नहीं खाता है, खून ही पीता है। उड़ा ठीक है, होशियार हो जाओ। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। देख रहा हूं मेरा बेटा जवान हो गया है, बाजों में बहुत ताकत है। हीरा बेटा, वादा करते हैं तुमसे, तुम्हें जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता है। और हीरा बेटे, हमारा कुछ वसूल है। आज हम तुम्हें वो बताना चाहते हैं, और हमारे बताए हुए वसूल पर ही तुम्हें हमेशा चलना होगा। वो कौन से वसूल है? बता रहा हूं। तो लूटता थलिया मेरा का बेटा सदा लूट
बचती रकम जो है बेटा सुनो, माँ भवानी की पूजा भी करते हैं। बेटे, हमने जीवन में हमेशा बड़ी हस्तियों को लूटा है। लूटे हुए धन से आधा धन गरीबों में दान कर दिया करता हूँ, और जो बचती है रकम उसमें से हमारे गिरोह का खर्चा और माँ भवानी की पूजा करते हैं। आज से हमारे इस वसूल पर तुम्हें भी चलना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब कि आपने जैसा किया है, जी हाँ, उसी प्रकार हमको भी करना पड़ेगा। और याद रहे, जीवन में कभी किसी पराई औरत पर नजर मत डालना। ठीक है, हमें बहुत सख्त नफरत। परंतु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, जो तुम्हारे दिल में अरमान हो कहिए। ये सारे पिताजी सुनो, जान तक अपनी कुर्बानी कर दूंगा मैं, और खेमापुर गांव का आज गांव का मेला लगा हुआ है। जी हाँ, और तुम्हारे दिल में अरमान है मेला देखने के लिए। मैंने सुना है कि वो मेला बहुत बड़ा लगता है। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस मेले को जाकर के मैं भी देख लूं। बेटे, हीरा बहुत बड़ा मेला लगता है और काफी दिनों से लगता है, लेकिन सोच रहा हूँ तुम एक डाकू हो, मेले में जाना ठीक नहीं है। पिताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं एक डाकू हूँ, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। तो ठीक है, जाओ, तुम्हारे दिल में जितना अरमान हो पैसा ले लो और जाओ मेला। याद रहे, शाम होने से पहले गुफा में तुम्हें वापस आना होगा। अच्छी बात है, आप चिंता मत कीजिए। मेला देख करके मैं सीधे गुफा में ही आऊंगा। ठीक है, जाओ। जय भवानी। जय मां भवानी। ठीक है, मेरा बेटा हीरा मेला देखने के लिए बहुत उतावला हो चुका है। जाओ मेला देखकर, शाम तक आने का वादा किया है। तब तक मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ और उसके आने का इंतजार करता हूँ। चाचा जी। हाँ बेटा, मेला के करीब हम पहुंचने वाले हैं और सामने मेरे दोस्त लोहा का घर दिखाई पड़ रहा है। मैं सोचता हूँ कि चलूं अपने दोस्त को भी साथ ले लूं। अरे यार, छोड़ देते हो यार, और रद्दी में नहीं हो। नहीं चाचा जी, मेरा दोस्त है, बहुत बढ़िया आदमी है। चलो फिर ला। पतझड़ बसंती बहार, पतझड़ बसंती बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, पाँच मौसम चार।
बात सुन। चलो हम देखते हैं मेरा दोस्त कहाँ को जा रहा है। पति झड़ी से पति झड़ी से बरस के मौसम चार गले मुझसे मिलना चाहिए तो साले ये जैसे तोहार बीवी वैसा हमार मेरी बीवी वैसे इसकी बीवी साले की। सब चीज में साझा होता है। इधर आओ, ऐसा नहीं कि हर जगह साझे रहो। अरे तुमने गलती किया, क्या करूं मैं? अरे तुम्हें मिलना चाहिए दोस्त से, और तुम दोस्त की बहन से। हाँ मेरा नाम ही लोहा सिंह है। मेरा नाम है ये क्या राजकुमार लोहा सिंह। राजकुमार लोहा सिंह। दोस्त जवाहर मेरी बहन है राजकुमारी रूपा। क्या बात है कहिए। जवाहर दोस्त आज मैंने सुना है कि खेमापुर गांव का मेला लगा हुआ है। हाँ दोस्त, खेमापुर का मेला लगा है और हम लोग वहीं जा रहे हैं। और मैं सोचा कि चलो अपने दोस्त को साथ में ले लूं। तो यार चलो, लेकिन ऐसे ही कोई मेला गीत सुनाते हुए। हाँ क्या है रूपा देवी? हाँ राजकुमार रूपा नाम मेरा। अरे देवी नहीं लगता। चलो ठीक है, मैं चलते हैं मेले की तरफ। तेरी साले आदत बन गई है मार खाने की, इसलिए तू मार खा रहा है। अरे नहीं, आज में मेला चलना पड़ेगा। दोस्त जवाहर कोई मेला गीत सुनाते हुए। अरे मेला दिलों का आता है, एक बार आगे चला जाता है। मेला दिलों का आता है, एक बार आगे चला जाता है।
हंसने वाले ये प्यार न होगा मेला दिलों का आता है मेला दिलों का आता है दीवार आके चला जाता है हेलो इधर माया ठकुराइन भिक्षा मांगती हुई उसी मेले की तरफ आ रही है। माया ठकुराइन कर दे मदद गरीब की तेरा सुखी रहे संसार बच्चों की किलकारी से तेरा गूंज उठे घरद्वार औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो अयोध्या से आए हुए हैं भाई माता जी के लिए 20 रुपए भिक्षा दान दे रहे हैं। पार्टी हर स्वागत अभिनंदन करती है। बच्चों से भरा रहे भाग्य हमेशा हरा रहे बच्चों से भरा रहे भाग्य हमेशा हरा रहे गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी शोर हमेशा मचा रहे
मिलेगा औलाद वालों। ये आगे हमारे भैया पप्पू कोटवा गांव से आए हैं, ये 20 रुपए भिक्षा दान दे रहे हैं। पार्टी हाल स्वागत अभिनंदन करती है। मेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बात हमेशा रहे। हेलो हेलो, राजा राम निषाद कोटवा गांव से आए हैं, ये 10 रुपए भाई भिक्षा दान दे रहे हैं। पार्टी है स्वागत अभिनंदन करती है। गुड्डा गुड़िया मोटारी एक शोर हमेशा मचा रहे, जिसने दिया हेलो हेलो, राम निर्मापुरा निवासी है, ये 50 रुपए इनाम दिए हैं। पार्टी है स्वागत अभिनंदन करती है। ठीक है, मेला यहाँ से भी काफी दूर नजर आ रहा है। अपने घोड़े की रफ्तार को और तेज करता हूँ, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि मेला देख करके फौरन अड्डे पे आ जाना। मैं अपना घोड़ा और तेजी से दौड़ाता हूँ। उधर उधर ही राजा को मेले की तरफ ये भी जा रहा है। देखो रास्ते में क्या भिखारन के सिला पुकारी हो, कई तयक चुटकी आता। चुटकी आता, चुटकी आता, चुटकी आता, चुटकी आता। भिखारन के सुनला पुकारी हो, चुटकी आता। चुटकी आता, चुटकी आता, चुटकी आता, चुटकी आता। भिखारन के सुनला पुकारी हो, बूढ़ी माँ को धक्का दे देता है और बूढ़ी माँ रास्ते में जाती है कि हो तो हेलो, ये 6 नाम राम केतार पासी और नीमकपुरा के निवासी, ये भाई 20 रुपए भिक्षा दान दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। ये कैसे हुआ? सर से खून सर से तेरे